जीवन 10% इस पर आधारित है कि आपके साथ क्या घटित होता है और 90% इस पर आधारित है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हम सभी के सामने कई महान अवसर हैं जो असंभव परिस्थितियों के रूप में छिपे हुए हैं। पहले सोचो, कम बोलो, आज से शुरू करो। किसी अच्छी चीज और किसी महान चीज के बीच का अंतर विवरण पर ध्यान देना है। जो चीज ईश्वर के नियंत्रण में है वह कभी नियंत्रण से बाहर नहीं होती। सच्ची ईमानदारी अपनी जगह पर बनी रहती है, चाहे परीक्षा विपत्ति में हो या समृद्धि में। दृष्टि ईश्वर की उपस्थिति को देखने, ईश्वर की शक्ति को समझने, बाधाओं के बावजूद ईश्वर की योजना पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। कई बार प्रशंसा या धन्यवाद या सराहना या उत्साह के एक शब्द ने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा रखा है। जीवन को परमेश्वर की नजर से देखने का चुनाव करें। नेताओं को दो चीजें विकसित करने की जरूरत है, एक नेक दिल और एक गैंडे की खाल। केवल आप ही अपने दृष्टिकोण का चुनाव कर सकते हैं। बुद्धिमानी से चुने, सावधानी से चुने, आत्मविश्वास से चुने। धैर्य एक कड़वा पौधा है जो मीठा फल पैदा करता है। हवा जितनी तेज होगी, जड़ें उतनी ही गहरी होंगी, और हवा जितनी लंबी होगी, पेड़ उतना ही सुंदर होगा। चिंता करना ऊर्जा की पूरी बर्बादी है, इससे कुछ हल नहीं होता। हम अक्सर अपनी गतिविधियों में इतने उलझे रहते हैं कि हम अपने काम की पूजा करने लगते हैं, अपने खेल में काम करने लगते हैं और अपनी पूजा में खेलने लगते हैं। मुश्किल दिनों में आपको हिम्मत रखनी होगी, चाहे जो भी करो, हार मत मानो, दृढ़ रहो। परमेश्वर दुख की अनुमति इसलिए भी देता है ताकि हम सीख सकें कि अपनी ताकत और संसाधनों पर नहीं, बल्कि उस पर निर्भर रहने का क्या मतलब है। ईश्वर एकांत में ही अपने सर्वोत्तम विचार प्रकट करता है और उन्हें ग्रहण करने के लिए मन को स्थिर और शांत होना चाहिए। दोस्त जिंदगी को और मजेदार बना देते हैं। पूर्वाग्रह एक सीखा हुआ गुण है। आप पूर्वाग्रह के साथ पैदा नहीं होते, आपको यह सिखाया जाता है। हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन अपने बच्चों की स्मृति बैंकों में जमा करते हैं। अभिमान अनुग्रह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। अच्छे श्रोता मानते हैं कि वे हर किसी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। चिंता आपके मन से परमेश्वर के वादों को मिटा देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।